हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको सिखाएंगे आटा गूंदना। इससे पहले छान लेते हैं अच्छी तरह से। ये देखिए गाइस, मेरी मम्मा छान रही हैं। गाइस अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच नमक। ये देखिए गाइस, डाल दिया। और अब इसे मिक्स करेंगे। बीच में से थोड़ा सा होल बना लेंगे। फिर इसके अंदर अब हम डालने लगे हैं पानी को हम आहिस्ता आहिस्ता ऐड करेंगे। ये देखिए गाइस, पहले थोड़ा सा डाल के, ये देखिए गाइस, अब हम मिक्स कर रहे हैं। गाइस ये देखिए, अभी हमने गूंद लिया, थोड़ा सा पानी हमने मिक्स कर दिया इसमें। अब ये जो बाकी बच गया ना, इसमें हम हाथ से पानी डालेंगे ताकि आटे की गुठलियां ना बने। ये देखिए, ताकि वो ज्यादा पानी भी ना डल जाए ना, इसलिए हाथ से डालेंगे। ज्यादा पानी डलेगा फिर इसकी गुठलियां बन जाएंगी। जब आप इसको आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करोगे तो ये गुठलियां नहीं बनेगी। कुछ लोग तो वैसे ही करते हैं कि भाई स्पून वगैरह से आटा वगैरह को मिक्स कर लेते हैं, लेकिन उससे गुठलियां बनने का बहुत खदशा होता है। लेकिन जब आपने अल्लाह ताला ने हमको हाथ दिए हुए हैं तो ये स्पून के बराबर ही होते हैं, इसीलिए आटे को हाथ से गूंदना चाहिए। अब गाइस ये देखें, इससे हम करेंगे मुक्के मार मार के इसे। ये देखें, इसे बार बार फोल्ड करेंगे ताकि चिपक ना जाए। और ये बिल्कुल खालिस गंदम का आटा है, ना तो इसको कोई मैदा है ना कोई चीज़ है। ये हमने बिल्कुल घर का आटा खालिस गंदम का खुद पिसवाया हुआ है और इसकी रोटी बहुत अच्छी बनती है जो बाजार के आटे की बानिस्बत। ये देखिए गाइस, अब ऐसे आपने साथ साथ इसको साफ करते जाना है ताकि वो नीचे चिपक जाए, वो फिर थोड़ा सा कम हो जाता। ये देखिए गाइस, अब बिल्कुल आपने थोड़ा थोड़ा सा पानी लगाना है, ज़्यादा पानी इसमें नहीं लगाना। जितना पानी लगेगा उतना आपने लगाना है, नहीं तो नीचे चिपक जाता, फिर वो उतरता नहीं है, बहुत मुश्किल से उतरता है। गाइस ये देखिए, हम इसे काफ़ी देर तक करेंगे। तकरीबन हम इसको आधा घंटा गूंदेंगे। डो तैयार करने के लिए गंदम का आटा थोड़ा सा टाइम लेता है, बाजारी आटा थोड़ा सा जल्दी गूंद जाता है। ये देखिए गाइस, इसे हम इसलिए करते हैं ताकि आटा अच्छा गूंदा जाए। जितनी देर आप करेंगे उतना अच्छा गूंदा जाएगा। ये देखें, अब अच्छी सी रोटी आने आप चाहते हैं अपनी तो इसको थोड़ी देर के लिए आप रेस्ट दे दें, उसके बाद आप इसको गूंद लें। गाइस इसे हमने 5 मिनट का रेस्ट दिया। अब हम दोबारा शुरू करने लगे हैं। अगर हम इसको दोबारा से गूंदेंगे, इससे रोटी आपकी बहुत फुली फुली बनेगी और बहुत अच्छी बनेगी। आपने इसको तकरीबन आधा घंटा गूंदना है ताकि ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए और इसमें कोई गुठली ना रहे। गाइस हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको पता लग सके जब भी हम वीडियो डालें। हम आपके लिए देसी वीडियो लेके आएंगे जो आम घरों में खाने बनाए जाते हैं ताकि आप इंजॉय कर सकें। गाइस ये देखिए, अभी हमने गूंद लिया। अब ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट आटा गूंदा गया है। ये डो बिल्कुल बन गई है, तैयार हो गई है। अब हम इसको ऐसे करके उठाएंगे, रोल करेंगे और सर्कल में बना लेंगे और फिर पानी इसमें डाल देंगे और फिर हम इसे धो देंगे और अब इसमें डाल देंगे सारा। दोस्तों नीचे डब्बे में आपने पानी नहीं रहने देना, इससे आपका डो खराब हो सकती है, इसलिए हम इसको नीचे की तरफ करके इसको उल्टा करेंगे। डो गाइस ये देखिए, कैसी प्यारी मम्मा ने डो बना दिया। अब इससे आप रोटियां बना सकते हैं और हम आपको जल्दी रोटी बनाने का भी रेसिपी सिखाएंगे। ये देखिए गाइस, माशाल्लाह। चलें गाइस, बाय बाय, अगली रेसिपी में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।